घूस में अवध का सूबा देने की अंग्रेजों की कोशिश कभी की कपोल कल्पना नहीं है। अंग्रेज रेवेन्यू कमिश्नर गुब्बिन का कथन है, हम उन्हें घूस में जागीर दे रहे हैं। विद्रोहियों के मोर्चे की एकता तोड़ने और मित्रों का दिल जीतकर अंग्रेजी राज की पुनर्स्थापना के लिए यह किया जा रहा था। झांसी की रानी इस राष्ट्रीय विद्रोह में वीरता की प्रतिमा बनकर उभरी। उसका पीछा करने वाली और अंततः मध्य भारत पर विजय प्राप्त करने वाली अंग्रेज सेना का प्रसिद्ध कमांडर सर ह्यूरोज था। अभियान पूरा होने पर वह निढाल हो गया था और पूना की ठंडक में आराम करने चला गया था। उसने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा, वह एक नारी थी, फिर भी सारी विद्रोहियों में सबसे चतुर और श्रेष्ठ सेना नायिका थी। सारे विद्रोहियों में वही एक मर्द थी। अंग्रेज जनरल द्वारा रानी को अनिच्छा से दी गई श्रद्धांजलि को एक बहुत लोकप्रिय गीत में इन पंक्तियों में बड़े स्नेह से संजोया गया है। कैसी क्रूरता से मर्दों की तरह लड़ी झांसी की रानी, दोनों कंधों पर बंदूकें, कैसी भयानक गोलियों की बौछार, कैसे मर्दों की तरह खूब लड़ी झांसी की रानी, शूरता और चतुरता से, शूरता और चतुरता से। इस गीत की टेक खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी एक बहुत लोकप्रिय कविता का आधार बनी, जिसने सुभद्रा कुमारी चौहान को मशहूर कर दिया। अनुयायियों को प्रेरित करने की रानी की क्षमता उनके लोकगीतों में चित्रित हुई है। गुलाम गौस खान रानी के तोपखाने का मशहूर तोपची था और उसका दोस्त खुदादाद खान झांसी के किले के मुख्य द्वार का रक्षक। ये दोनों 2 अप्रैल सन 1858 को किले की आखिरी खाई की रक्षा करते हुए मारे गए थे। निम्नलिखित गीत में खुदादाद के अंतिम शब्द रखे गए हैं। एक दिन तो मरना ही है भाई, मैंने चुन लिया दिन आज का, अपनी महारानी के लिए कर दूंगा जान कुर्बान, अपनी तलवार से कर दूंगा फिरंगियों के टुकड़े टुकड़े, दुनिया में सदा रहेगा नाम मेरा, दुनिया में सदा रहेगा नाम मेरा। एक बहुत प्रभावशाली गीत है जिसमें बताया गया है कि रानी ने किस प्रकार सेना संगठित की, किस प्रकार निहायत आम आदमी को सैनिक का रूप दिया और कुछ न होते हुए भी उन्हें किस प्रकार सुसज्जित किया। मिट्टी और पत्थरों को ढालकर बनाई उसने अपनी सेना, सिर्फ काठ के सहारे बनाई तलवारें और पहाड़ को बना दिया जंगी घोड़ा। फिर किया प्रयाण ग्वालियर की ओर, फिर किया प्रयाण ग्वालियर की ओर। एक दक्ष कमांडर की भांति रानी ने सर्वक्षार रणनीति अपनाई और आगे बढ़ाई। निम्नलिखित गीत में अंग्रेजों के हाथों झांसी के पतन के बाद चलाए गए अभियान में जालौन और कालपी के बीच वृक्षों का उल्लेख किया गया है। गिरा दो इन वृक्षों को, गिरा दो इन वृक्षों को, दिया झांसी की रानी ने हुक्म, जिससे फिरंगी इन पर लटका ना सके हमारे सैनिकों को, जिससे डरपोक अंग्रेज चिल्ला ना सके, लटकाओ लटकाओ इन्हें पेड़ों पर और कड़कती धूप में मिल ना सके उन्हें छाया। गिरा दो इन वृक्षों को, दिया झांसी की रानी ने हुक्म। नील के इलाहाबाद से कानपुर तक के प्रयाण में और अंग्रेज कमांडरों के अन्य अभियानों में विद्रोही सैनिकों और किसानों को सामूहिक रूप से फांसी दी गई थी। रानी की बुद्धिमानी इससे प्रकट होती है कि साम्राज्यवादी अंग्रेज कमांडरों की सार्वजनिक आतंक पैदा करने की चाल के खिलाफ उसने बड़े पैमाने पर सर्वक्षार नीति अपनाई। रानी के नेतृत्व में विद्रोही सिपाहियों में देशभक्तिपूर्ण साहस का कितना संचार हुआ होगा और लोग कितने आत्मविश्वास से भर उठे होंगे, तभी तो इस तरह का लोकगीत लिखा जा सका। आंखों में आंसू लिए
घमंडी ह्यूरोज बोला, अपनी प्यास बुझाने को तुमसे एक लोटा पानी मांगता हूं, तुमसे एक लोटा पानी मांगता हूं। एक लोटा पीकर उसने मांगा पानी और, दे दो अपनी बंदूक, गोलियां और साथ ही तलवार, और साथ ही तलवार। रानी के आदर्श उदाहरण और परम त्याग ने भारत माता के असंख्य पुत्र पुत्रियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम का पथ प्रदीप्त किया। वह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अमर सेनानियों में से है और इस तरह के गीतों ने इसकी स्मृति को सजीव रखा। सन 1857 के विद्रोह के एक और लोकप्रिय नायक हैं कुंवर सिंह, जिनका लोकगीत में भरपूर उल्लेख है। भोजपुर के 40 लाख निवासी उन्हें भोजपुरी पिता मानते हैं। लोकप्रियता में उनकी तुलना झांसी की रानी से की जा सकती है। अंग्रेज जितना उससे भयभीत रहते थे, उतना ही कलकत्ता और लखनऊ के बीच के रहवासी और गंगा के दोनों ओर के क्षेत्रों के लोग उससे प्यार करते थे। वर्ष 1857 में कुंवर सिंह 75 वर्ष की उम्र पार कर चुका था। फिर भी बिहार के पश्चिम और यूपी के पूर्व में स्थित अपनी मातृभूमि भोजपुर के संघर्ष में वह कूद पड़ा और नेतृत्व किया। पकी उम्र में भी उसने डटकर लड़ाई की और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष भी किया, जो लंबा चला। दीनापुर की विद्रोही टुकड़ी भी उससे आ मिली। उसने बांदा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ तक प्रयाण किया और गंगा को पार कर अपनी मातृभूमि में वापस आ गया। मुक्त कराए गए अपने गृहनगर जगदीशपुर में युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हुई। मेल्सन ने उसका चरित्र चित्रण करते हुए उसे गदर के कारण प्रसिद्धि में आए 3 भारतवासियों में से एक कहा है। अन्य 2 हैं तात्या टोपे और अवध के मौलवी, जिन्होंने रणनीतिकार के रूप में कोई आडंबर नहीं दिखाया। फॉरेस्ट ने अपनी हिस्ट्री ऑफ म्यूटनी में अनुयायियों का सहयोग और समर्पण दिलाने वाले कुंवर सिंह के दृढ़ संकल्प, जोश और साहस के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। कुंवर सिंह के संघर्ष और बलिदान का चित्रण हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।